कुंदर की उपचुनाव में सपा प्रत्याशी के समर्थन में अखिलेश यादव ने आज मुरादाबाद में एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी का उदय यूपी से हुआ था, लेकिन यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश से ही बीजेपी का सफाया भी होगा। उन्होंने आगे कहा, हमारी पार्टी के सभी नेता यहाँ पर चुनाव में समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद करने वाले हमारे सेक्टर, बूथ और गांव-गांव के हमारे तमाम समाजवादी साथी इस चुनावी जनसभा में उपस्थित बड़ी संख्या में आदरणीय बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले कुंदर की विधानसभा के अपने सभी समाजवादी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं मैदान में बड़ी संख्या में हमारे साथी दिखाई दे रहे हैं और ये वही साथी हैं जिन्होंने समय समय पर समाजवादी पार्टी को हमें जिताने का काम किया है। मैं आपका विशेष धन्यवाद दूंगा और मैं आभार भी प्रकट करूंगा कि आप लोगों ने समाजवादी पार्टी के फैसले का हमेशा समर्थन किया है। मुझे याद है जब पिछला विधानसभा का चुनाव था, उस समय हमारे विधायक रहे हाजी रिजवान साहब, इनकी टिकट मैंने काट दी थी। ये टिकट किसी और ने नहीं काटी थी, ये टिकट हमने काटी थी। हमारे जो नेता हैं, हमारे आप लोग जानते होंगे कि हमारे पूर्व में रहे बहुत शानदार नेता शफीकुर रहमान बर्क साहब चाहते थे कि जियाउर रहमान बर्क हमारे विधायक बन जाएं। मुझे याद है जिस समय वो मुझसे मिलकर के आए थे और उस बातचीत में मुझे लगा कि उनकी इच्छा है कि उनके सामने ही उनका पोता सांसद बन जाए, विधायक बन जाए, कुछ बन जाए। मैंने कहा, हमसे ये क्या करवा रहे हो आप, टिकट कटवा रहे हो? उन्होंने कहा कि हमारे पोते को बना दो विधायक। मैंने कहा कि ठीक है, आपकी बात मानी और हमने उस समय विधानसभा में टिकट दे दी और अपने हाजी रिजवान साहब की टिकट कट गई। आप लोगों ने एक नहीं मानी इनकी। ये जाकर के जिस दल में प्रीपेड पोस्टपेड से काम चलता है, उस दल में चले गए। लेकिन कुंदर की जनता ने, यही नौजवान, यही बुजुर्ग, इन्होंने एक नहीं मानी और समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर आपने वोट दे करके यहां से विधायक चुन करके विधानसभा में भेजा। कुछ चीजें हमारे आपके हाथ में नहीं होती हैं। हम लोग लाख कोशिश करें लेकिन हमारे हाथ में नहीं चीजें। हमने, पार्टी ने और आपने अपना नेता खो दिया। सबसे पहले टिकट लोकसभा की अगर किसी को दी गई थी तो हमारे बर्क साहब को मैंने टिकट दे दी थी, लेकिन उनके स्वास्थ्य ने और परिस्थितियों ने हमारा आपका साथ नहीं दिया, वो हमारे बीच नहीं रहे। हमारे सामने बहुत सी चीजें थीं, लेकिन उन चीजों को मैं बदलना नहीं चाहता था। समाजवादी पार्टी ने उसी दिन तय कर लिया कि अगर कोई लोकसभा चुनाव लड़ेगा तो जियाउर रहमान बर्क चुनाव लड़ेंगे और आप लोगों ने उसे ऐतिहासिक वोटों से जिता करके भेज दिया। आज लोकसभा में आपकी गिनती बहुत बड़ी है। गिनती बढ़ गई होती अगर प्रशासन के लोगों ने बेईमानी नहीं की होती। आपने वो ऐतिहासिक चुनाव लड़ा, वो परिणाम आया कि पूरा देश देखने लगा है कि देखिए उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या समर्थन किया है। और मैं अपनी मीटिंगों में कहता था, आप याद करिए
मैं यही कहता था कि जहां से बीजेपी आई है वहीं से बीजेपी जाएगी। अगर यूपी से बीजेपी आई है तो यूपी से ही बीजेपी का सफाया होगा। और आप लोगों ने उस समय के गठबंधन को, इंडिया गठबंधन और पीडीए की रणनीति को आपने मदद करने का काम किया। इंडिया गठबंधन और पीडीए ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। यही प्रशासन लगा रहा, यही अधिकारी थे। हो सकता है कोई अधिकारी कहीं रहा हो, यहां आ गया हो, कभी वहां पर सख्ती करता रहा हो, आज यहां सख्ती कर रहा है। लेकिन जनता जब खड़ी हो गई तो बताओ, इंडिया गठबंधन और पीडीए की रणनीति ने बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया कि नहीं कर दिया, बताओ। और ये जो लोग पीडीए से घबराए हुए हैं, ये बहुत ही नकारात्मक लोग हैं, बहुत ही निगेटिव लोग हैं। इनकी राजनीति सकारात्मक नहीं है, ये पॉजिटिव राजनीति नहीं करते, ये सौहार्द की राजनीति नहीं करते, ये नकारात्मक राजनीति करते हैं। क्योंकि इनकी सोच नकारात्मक है, इसलिए नकारात्मक राजनीति करते हैं। अभी सुनने में आ रहा है, हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी को अंग्रेजी नहीं आती है, और ये बात आपसे नहीं कह रहा हूं मैं, ये जो अधिकारी खड़े हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, हमारे पुलिस के जवान तो शायद अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे, लेकिन ये थोड़े बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, वो शायद अंग्रेजी बोल पाते होंगे। हमारे मुख्यमंत्री अंग्रेजी नहीं जानते हैं। पीडीए का फुल फॉर्म क्या निकाला उन्होंने? अभी सुना होगा, पीडीए का कोई फुल फॉर्म निकाला है उन्होंने। हमें तो यही नहीं समझ पा रहा, पीडीए में एच कहां से आ गया। और जो भी शब्द हैं पीडीए, जहां जहां लगे होंगे उनसे ये नफरत कर रहे हैं। ये पीडीए से नफरत नहीं करते हैं, ये पिछड़ों से नफरत करते हैं, ये दलितों से नफरत करते हैं, ये हमारे आदिवासी भाइयों से नफरत करते हैं, ये हमारे अल्पसंख्यक भाइयों से नफरत करते हैं, ये हमारी माताओं बहनों से भी नफरत करते हैं। इसीलिए पीडीए का जो सही मतलब है नहीं जानते हैं। हम उन्हें बताना चाहते हैं, ये पीडीए की ताकत ने उन्हें पेट में दर्द ला दिया है। और एक कभी हमसे अलग में पूछ लेना, अगर एक बार रोकें तो रुक तो नहीं जाओगे। अगर एक बार रोकें तो फिर आना वोट डालने, दूसरी बार रोकें तो फिर आना, तीसरी बार रोकें तो फिर आना। और जब तक आपको प्रमाण जीत का नहीं मिल जाए तब तक आप वोट डालना और रखवाली करना अपने वोट की। अगर हार जाओगे तो बताओ बीजेपी वाले क्या कहेंगे कि डर गए हम लोग, समाजवादी लोग डर गए। डर तो नहीं जाओगे आप लोग। और जो लोग अपने आप को बहुत धार्मिक मान रहे हैं, वस्त्र से नहीं कोई बन जाता है, अपने विचारों वचन से संत होता है। बताओ कोई वस्त्र से संत बन जाता है? अपने विचारों से और वचन से संत होता है, और नहीं तो उसका अपने आप अंत होगा, अंत होगा उसका अपने आप अंत होगा। अभी तक तो वो डरे हुए थे लोकसभा के चुनाव के बाद, लेकिन जब से ये समर्थन जुट रहा है, बीजेपी वाले हिले हुए हैं। ये डरे हुए तो हैं ही हैं, लेकिन हिले हुए भी हैं, क्योंकि गिनती में आपका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, जन समर्थन का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए इन्होंने चुनाव टाले। इन्हें चुनाव क्यों टालने पड़े? कभी आपने सोचा कि चुनाव क्यों टालना पड़ा इन्हें? पहले तो चुनाव इन्होंने अयोध्या का टाला,
क्योंकि जानते थे कि अयोध्या से हार के जाएंगे। वहां पर मुख्यमंत्री जी एक बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए, तमाम योजनाएं दे दी। वहां पर भी कोटेदारों को लगा दिया, प्रधानों की जांच के लिए लगा दिया, अधिकारी अपने मन मर्जी के कर लिए, बीएलओ पोस्ट कर लिए, एक भी पीडीए परिवार का अधिकारी पोस्ट नहीं किया। लेकिन जब उनका इंटरनल सर्वे आया अयोध्या में कि आप चुनाव हार रहे हो, तो उन्होंने अपना चुनाव टाल दिया। चुनाव नहीं हो पा रहा है अयोध्या में, चुनाव नहीं हुआ अयोध्या में। और जो तारीख थी चुनाव की, इन्हें पता लग गया कि चुनाव हार गए, सबके सब हार गए। ये परसेंटेज में 100 की 100 सीटें हार रहे हैं और गिनती में 9 की 9 सीटें हार रहे हैं। इसीलिए चुनाव टाल दिया इन्होंने, क्योंकि बहुत सारी जगह पर त्योहार के समय पर लोग दूर दूर से अपने घर आए थे। यहां प्रधान लड़े होंगे, प्रधान ही लड़ने वाले जानते हैं, अपना एक एक वोट बुला लेते हैं तैयारी कर करके, और जो दूर है उसको खुश कर करके कई बार टिकट के लिए पैसा भी भिजवा देते हैं। वो वोट मंगवा लेते हैं, वोट आ जाता है। इन्हें भनक पड़ गई बीजेपी वालों को कि जो छुट्टी लेकर के आए हैं त्योहारों पर, वो इनके खिलाफ वोट डालने का काम करेंगे, क्योंकि त्योहारों पे जो महंगाई आई है, वैसे तो खुशियां मनाई जाती, मिठाई खाई जाती है, लेकिन इनकी महंगाई की वजह से सब त्योहार फीके पड़ गए, कोई त्योहार अच्छा नहीं मन पाया। इसलिए वो त्योहार पे जो लोग आए थे वो मन बना लिए थे कि इन्हें हराएंगे। इन बीजेपी वालों को भनक पड़ गई एलआईयू के माध्यम से कि जो बाहर से लोग आए हैं ये लोग वोट डाल देंगे इनके खिलाफ। इसलिए इन्होंने बताओ चुनाव की तारीख बदल दी कि नहीं बदल दी, खर्चा बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया। बीजेपी वालों को क्या वो सरकार में है, किसी अधिकारी को हिला देंगे, खर्चा ले लेंगे, किसी अधिकारी को डरा देंगे, खर्चा ले लेंगे। और इसीलिए इन्होंने चुनाव टाल दिया, क्योंकि इन्होंने पता था कि चुनाव हारने जा रहे हैं। ये बात तो समझ में आ रही होगी कि चुनाव क्यों टाला इन्होंने। हम तो ये कह रहे हैं कि जितना चुनाव टालोगे उतना बुरा हारोगे। बताओ हराओगे इन्हें कि नहीं हराओगे आप लोग? ये किसी के नहीं है, पुलिस प्रशासन वाले लोग, ये कल आपके थे, आज इनके हैं। इनको ये भी पता है कि कल जो भविष्य है वो समाजवादियों का है, पीडीए का है, इंडिया गठबंधन का है। इसलिए थोड़ा दिखाएंगे अपना रुतबा। अगर ये रुतबा दिखाएं तो खामोश हो जाना, लेकिन याद रखना वोट ही असली ताकत है। ये वोट ही छीनना चाहते हैं, वोट ना पड़े, इसलिए पहले ये वोटर लिस्ट में हेराफेरी करना चाहते थे। पार्टी ने सुझाव दिया, तख्ती लेकर के पहुंच गए, कोई वोट वोटर लिस्ट से नहीं काट पाए ये लोग। बताओ ये वोट क्या काट पाए? और मैं आपसे कहना चाहता हूं, वोटर लिस्ट से अगर वोट कटाओ किसी का, अगर कोई काट दे वोट वोटर लिस्ट से, तो पिछला जो वोट डाला था उस वोटर लिस्ट की कॉपी और इस चुनाव में जो वोट कटा उसकी फोटोकॉपी हमें दे देना आकर के। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं उस अधिकारी को जेल भेजने का काम हम लोग करेंगे। मैंने एक बार आरोप लगाया था 2022 के चुनाव में, मैंने 2022 के चुनाव में आरोप लगाया था और मैंने ये कहा था कि चुनाव आयोग ने जानबूझ करके समाजवादी पार्टी का वोट वोटर लिस्ट से हटा दिया। ये बात मैं 2022 की बता रहा हूं आपको। जब ये आरोप लगाया हम लोगों ने, तो चुनाव आयोग ने मुझे नोटिस दिया कि किस आधार पर अब ये आप कह रहे हो। जब मुझे नोटिस मिला तो मैंने 18,000 अपने कार्यकर्ताओं का एफिडेविट के साथ चुनाव आयोग को सूची दे दी।
आज तक चुनाव आयोग को समझ में नहीं आ रहा कि क्या कार्रवाई करें। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, वो जो कागज रिकॉर्ड पर है, सरकार कागज से चलती है। जो रिकॉर्ड पर कागज है वो कागज कभी खत्म नहीं होता है। जब कभी भी मौका मिलेगा उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम होगा। और जब ये आपको डराने आए, आपका वोटर आईडी छीनने आए, और राशन कार्ड वाले, राशन वाले तो वही हैं जो लखनऊ दिल्ली से राशन ही नहीं आ रहा है, राशन क्या मिलेगा तुम्हें। ये जो आईडी कार्ड छीन रहे हैं, वोटर लिस्ट छीन रहे हैं, सब पर मोबाइल है, सबके मोबाइल पर कैमरा है। अरे मेरे समाजवादी साथियों, कैमरे से फोटो क्यों नहीं खींच ले रहे हो? खींचिए फोटो, वीडियो बनाइए और दीजिए हमें, क्योंकि वीडियो जब भी चलेगा और दोषी के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी तो वो हमारे पास सबूत होगा जिसकी वजह से इनको सजा दिलाने का काम करेंगे। इसलिए डरिए नहीं, घबराइए नहीं। सुना है मुख्यमंत्री जी ये बोल रहे हैं कि हम महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। ये मुख्यमंत्री जी क्यों बोल रहे हैं और किस आधार पर बोल रहे हैं? मैं तो अपनी माताओं बहनों से कहूंगा, किस आधार पे ये बोल रहे हैं? कोई आधार तो होगा जिसकी वजह से ये बोल रहे हैं, या वैसे ही कपड़े पहन के, वस्त्र पहन करके बन गए हो कि सब तुम्हारा सच मानेंगे। याद रखना, ये कुछ लोग ऐसे हैं जो वस्त्र बदल करके आ रहे हो, झूठ भी बोल रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकारों में, समाजवादी पार्टी के समय पर महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं थीं, कोई आधार तो होगा उनके पास, कोई आंकड़ा तो होगा उनके पास। और सच्चाई तो यह है कि अगर एनसीआरबी का आंकड़ा आप देख लोगे तो सबसे ज्यादा असुरक्षित अगर महिलाएं और बेटियां किसी की सरकार में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। न केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में असुरक्षित हैं, बल्कि भाजपाइयों से भी वो असुरक्षित महसूस कर रही हैं। और ये बात मेरी बात न माने कोई तो कानपुर की घटना, आज ही जेल गया है वो भाजपाई, आज ही जेल गया है। एक बेटी और एक महिला के साथ जो व्यवहार कर रहा था, आज ही जेल गया है। ये मैं देख रहा हूं, कुछ मुस्कुरा दिए नौजवानों ने, शायद उसका वीडियो देख लिया होगा जो व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया पे चल रहा होगा। बताओ वो किसकी सरकार का है, किस पार्टी का व्यक्ति है? बीजेपी का नेता है। आपने वो खबर भी पढ़ी होगी जिसमें बेटी ये कह रही है कोर्ट में कि मुझसे अगर कोई सवाल जवाब वकील करना चाहता है, कोर्ट में कुछ मुझसे सवाल पूछना चाहते हो तो मुझसे ऑनलाइन पूछ लो, हम कोर्ट में नहीं आना चाहते। कोर्ट में जिस तरीके से सवाल पूछे जा रहे मैं जवाब नहीं दे पा रही हूं। बताओ उस बेटी के साथ अन्याय किसने किया था? बीएचयू बनारस प्रधान सांसद जी के क्षेत्र का मामला है, जो प्रधान सांसद हैं उनके क्षेत्र का मामला है। बीएचयू जो सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, बीएचयू सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस न केवल भारत में बल्कि दुनिया में सबसे प्रेस्टिजियस संस्था है, जिसमें महात्मा गांधी जी से लेकर के देश के महान लोग गए हैं। और जिस संस्थापक ने किस मंशा, किस नियत, किस समाज को सुधारने के लिए बनाई थी, बताओ वहां पर एक बेटी के साथ घटना हो जाए, बलात्कार हो जाए, छेड़खानी हो जाए, और जो तीनों दोषी हैं जो जेल होकर के आए, वो जानते हो किस पार्टी के सदस्य हैं? वो लोग बीजेपी के सदस्य हैं। बीजेपी के सोशल मीडिया के वो इंचार्ज रहे हैं, आईटी सेल के इंचार्ज हैं। वैसे तो योगी जी किसी के साथ फोटो नहीं खिंचवाते हैं, किसी के साथ फोटो नहीं होगी उनकी।
एक आध कोई खिंचवा लिया हो तो खिंचवा लिया हो, किसी के साथ फोटो नहीं है। लेकिन बीएचयू के जो बलात्कारी है, जो बेटियों को छेड़ने वाले लोग हैं, उनकी फोटो योगी जी के संग है। बताओ फोटो झूठ बोल रही है क्या? और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं पत्रकार साथियों, कभी भी बेटियां, महिलाएं कभी आत्मदाह करने इतनी लखनऊ में नहीं आई जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न्याय मांगने के लिए मुख्यमंत्री आवास में उन्हें आत्मदाह करना पड़ा, बेटियों को आत्मदाह करना पड़ा। और तब आत्मदाह करना पड़ा जब रहे होंगे मुख्यमंत्री जी रहे होंगे, और मुख्यमंत्री जी न रहे होंगे तो उनके जो सलाहकार लोग हैं वो रहे होंगे, वो तो रहे होंगे मुख्यमंत्री आवास में। आप ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। और मैं पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप लोग भी जानकारी कर करके छापो, चलाओ टीवी पर, और नहीं चला पा रहे हो तो कम से कम अपना जो प्राइवेट हैंडल होता उसी से जारी कर दो न्यूज। बताओ इतनी बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ आत्मदाह करना पड़ा हो, किसी को कभी नहीं करना पड़ा होगा। और जो एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं वो यही बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उस असुरक्षित महिलाएं और बेटियां कहीं हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हैं। इसलिए आप सबसे मैं अपील करने आया हूं कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, उत्तर प्रदेश की जनता की निगाह लगी हुई है। ये उपचुनाव जरूर है, लेकिन आने वाले समय में सरकार किसकी बनेगी उसका भी चुनाव है। ये ताकत इसलिए लगा रहे हैं कि इनकी कुर्सी न जाए। ये जानते हैं ये जो कुर्सी गई तो औरों की भी कुर्सी चली जाएगी। केवल लखनऊ में डेपुटेशन पे लोग नहीं हैं, यहां भी डेपुटेशन पे लोग बैठे हुए हैं जो निगरानी कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बताओ घबराओगे तो नहीं, डर तो नहीं जाओगे? बताओ हम डरे कि नहीं डरे? हम तो नहीं डरते कभी। मुझे याद है जेपी नायसी जयप्रकाश जी के नाम पर जो बना है लखनऊ में म्यूजियम, उसमें एक बार पुलिस लगा दी उन्होंने गेट पर, इतनी फोर्स लगा दी कोई नहीं जा सकता था। मैं गया, मैंने देखा कि फोर्स लगी हुई है, क्या रास्ता निकालें? हमें कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि सर पे लाल टोपी थी। हमने पूरा का पूरा गेट फांद करके सीधे अंदर जाकर के हम लोग जेपी जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करके आ गए। बताओ माल्यार्पण करके आए कि नहीं आए? पुलिस खड़ी देखती रह गई। और इस बार जब आई थी तारीख, वो नौ हमारे जो त्योहार होते हैं, उन त्योहारों के समय पर उन्होंने टीन शेड लगा दी, इतनी ऊंची ऊंची टीन शेड। वो घबरा गए कि हम फिर कूद जाएंगे उस गेट को। टीन शेड लगा दी उन्होंने। मैं रात को देखने गया, मैंने कहा टीन शेड लगा दी, कोई बात नहीं, मैं सुबह आकर के देखूंगा कि कैसे अंदर चले जाएं। पता लगा इतनी फोर्स लगा दी। और इन्हीं पुलिस फोर्स के बड़े अधिकारी आए हमारे पास, 3 बड़े अधिकारी आए, बोले आप वहां मत जाइए। मैंने कहा नहीं जाऊंगा वहां पर, लेकिन जेपी जी के आप माल्यार्पण जरूर करूंगा। हम लाए प्रतिमा और उनके सामने रख करके माल्यार्पण कर दिया। और मैंने उनसे कहा कि ये गेट पे जो टीन शेड लगाई है आपने, ये जब तक टीन शेड लगी रहेगी मैं नहीं जाऊंगा। जिस दिन टीन शेड हटेगी उसी दिन फिर अंदर जाकर के माल्यार्पण कराऊंगा। और आप पता कर लेना अभी भी टीन शेड लगा करके रखवाली कर रहे हैं उसकी। कैसे बीजेपी वाले हो, कोई काम ही नहीं आपके पास। इसलिए घबराओ मत। क्या घबरा जाओगे आप लोग? घबराने वालों का कोई कुछ नहीं होता भविष्य। और ये तो बहादुर लोग हैं यहां पर। मैं आपको कहना चाहता हूं
कि सरकार ही न्याय दिलाएगी और कोर्ट न्याय दिलाएगा। जो कुछ परेशानियां आ रही हैं, जो रामपुर में भी परेशानी आई है मोहम्मद आजम खान साहब पर, उसकी मदद कोर्ट करेगा या सरकार करेगी, क्योंकि उनको झूठा फंसाने का काम किया है। हम लोग बिल्कुल सरकार के करीब पहुंच रहे हैं, क्योंकि पीडीए की ताकत से ये घबराए हुए हैं। जब से पीडीए का नारा दिया है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है इसकी काट क्या ढूंढें, इसीलिए इधर उधर वाली बातें कर रहे हैं। न जाने कौन सी डिग्री पाए हैं जो पीएडी का फुल फॉर्म भी नहीं जानते, पीडीए का पता नहीं कहां से क्या जोड़ देते हैं, इसका ही कोई हिसाब किताब नहीं है। इसलिए मदद करिए आप लोग, जिताइए आप लोग, और अगर कोई घबरा रहा हो तो हमारे साथ हेलीकॉप्टर में चले, हम उसे ले जा रहे हैं। कोई घबरा तो नहीं रहा यहां पर, मंच वाले तो नहीं घबरा रहे हैं। मुझे लगता है कोई मंच पे घबराने वाला बैठा हुआ है। कोई घबराने वाला तो नहीं है। ये कोई इसलिए नहीं घबराएंगे, अगर घबरा गए तो टिकट नहीं मिलेगी इनको। अगर इन्होंने अधिकारियों से सांठ-गांठ की, मैं कह रहा हूं अभी किसी अधिकारियों से सांठ-गांठ मत करना, कोई दोस्ती नहीं है। ये कोई एक गड़बड़ तो नहीं कर दोगे? कोई है तो नहीं ऐसा जो मिला हुआ हो अधिकारियों से? ये देखो अधिकारी भी साथ देने लगे, सब मुस्कुरा रहे हैं, सब साथ देंगे आपका। और इनसे अकेले में पूछना, सरकार तो समाजवादियों की अच्छी थी, वो कोई सरकार ऐसी नहीं है। जब प्रमोशन वाली बात आई थी, मुझे याद है, जब प्रमोशन वाली बात आई थी, मुझे याद है प्रमोशन जब होना था, बहुत से लोग चाहते थे कि हमारे जवानों को परीक्षा लिखी जाए, परीक्षा दें, तब इनको प्रमोट किया जाए। मैंने कहा कोई परीक्षा नहीं होगी, सीधा प्रमोशन होगा। इनसे पूछ लेना, जो भी प्रमोशन पाए होंगे उस समय, कोई परीक्षा, कोई किसी को लेन देन नहीं करना पड़ा था, सीधा सीधा प्रमोशन हो गया था। और कभी हेड कांस्टेबल इनोवा और मोटरसाइकिल पे नहीं चलता था, गाड़ियों पे नहीं चलते थे हेड कांस्टेबल। बताओ, हेड कांस्टेबल के लिए और डायल 100 में गाड़ियां किसने दी पुलिस को? समाजवादियों ने दी, समाजवादियों ने। इसलिए सुधार किसी ने किया तो समाजवादियों ने किया है। इसलिए ये आपकी मदद करेंगे, घबराइए नहीं। ये तो केवल अपना रुतबा दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी खुश हो जाएं, बस खुश होने के लिए रुतबा दिखा रहे हैं। अभी मैं देख रहा था, एक पुलिस इंस्पेक्टर यूं करके वीडियो बना रहा था। अरे भाई, टेक्नोलॉजी हमने बहुत देखी है, अब मुस्कुरा रहे हो वीडियो बनाने वाले। यूं मोबाइल करके किसी को दिखा रहे थे कि देखो सपा जीत रही है। वहां पर कोई वीडियो बना रहा था, वहां पर यूं ऐसे वीडियो दिखा रहे थे कि देखो सपा की भीड़ कितनी है। तो सोचो, पुलिस के लोग भी अगर वीडियो दिखाने लगा तो बताओ कौन किसकी जीत हो गई? हो गई जीत कि नहीं हो गई? आपका वोट इतना है कि उसको भी टोपी पहननी पड़ रही है। और अगर योगी जी को पता लग जाए कि टोपी पहन ली तो बताओ उसका क्या होगा? वही होगा लखीमपुर में जो विधायक के झापड़ मारा था किसी ने। वो सब विधायक तैयार हैं इस बार। बताओ, विधायक को झापड़ मारा था कि नहीं मारा था? क्या हुआ? विधायक को झापड़ मारा। वो सब विधायक बैठे हुए हैं गिनती कर करके, बस वो इंतजार कर रहे हैं। हमने डिस्काउंट भी दिया था, ऑफर भी दिया था, वो ऑफर हमारा जारी है, अंदर ही अंदर जारी है, ऊपर नहीं बताएंगे। हमारा ऑफर अंदर ही अंदर जारी है। और मैं आपको कह के जा रहा हूं, आज तारीख कितनी हो गई है और वोट कब डालना है आपको? 20 तारीख तक गायब रहो, एकदम छिपे रहो, किसी से मिलना मिलाना नहीं है, किसी से नहीं मिलो। और जो मैं कह के गया हूं, अगर एक बार रोके ये लोग तो दोबारा आना, दोबारा रोकें तो फिर आना, 4 बार भी रोकें तो आपको आना है कि नहीं आना है बताओ?
और अगर लाठी चली, वीडियो दिखाई दे गया, अन्याय हुआ, तो हम भी बांट के रखेंगे अपने विधायकों को, सांसदों को, राज्यसभा के लोगों को भी, कि जाइए और हमारे कार्यकर्ताओं की मदद करिए जाकर के। वो सब रहेंगे आपके साथ, घबराइए नहीं। लेकिन अब ये चुनाव बताओ किसका बचा है? चुनाव रिजवान साहब का तो है नहीं। अब चुनाव साइकिल का है कि नहीं है? बताओ। रिजवान साहब का चुनाव तो नहीं है ना। पुलिस प्रशासन को रिजवान साहब से दिक्कत होगी, हमसे क्या दिक्कत है? बताओ। किसी डीएम को हमसे दिक्कत हो तो बताओ, किसी एसपी को हमसे दिक्कत हो तो बताओ, और ये जितने खड़े पुलिस के लोग, अधिकारी लोग, किसी को हमसे दिक्कत हो बताओ। किसी को दिक्कत है हमसे? देखिए मुस्कुराए कह दिया नहीं है दिक्कत। इनसे दिक्कत हो सकती है। ये इसलिए चुनाव समाजवादी पार्टी का है, हमारा चुनाव है। मदद करोगे कि नहीं करोगे? अब तो अधिकारियों ने भी सुन लिया होगा कि हमारा चुनाव है। अभी जो सरकार में लोग हैं उन पे इतने दिन नहीं हैं जितने दिन वो सरकार में रह लिए हैं। बताओ कितने दिन बचे हैं? लास्ट के 6 महीने मत गिनो, क्योंकि वो चुनाव के हैं, प्रचार के 6 महीना हैं। केवल 1.5 साल है। इन 1.5 साल में जानते हैं अधिकारी कि 1.5 साल के बाद दूसरी सरकार आने वाली है, और दूसरी सरकार आएगी तो उसकी खुशामद करने में आज ही से लग जाएंगे। आप देख लेना, आपके विधायकों की खुशामद करेंगे आज से वो लोग। इसलिए जिताइए और मदद करिए। सब लोग मिलकर के वोट डालना चुनाव चिन्ह साइकिल पर। हमारा इंतजार होगा जिस दिन तारीख होगी वोट की, और जिस दिन गिनती की, उस दिन हम लोग केवल कुंदरकी देखेंगे और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव देखेंगे कि आखिरकार जनता ने क्या परिणाम दिया है। इसलिए मदद करिए आप लोग, सब लोग मदद करना, और ये प्रेस के लोग भी मदद करेंगे। इन्होंने वो वीडियो देख लिया, वो एक प्रेस वाले को कपड़े उतार करके नंगा करके मारा किसी बीजेपी वाले ने। बताओ अपने पत्रकार साथी की मदद करोगे कि नहीं करोगे आप लोग? बताओ, आपके ही साथी को नंगा करके मारा हो, बताओ। ये लोकतंत्र है क्या? यही संविधान हमें बताता है, दिखाता है रास्ता। इसलिए मदद करिए आप लोग, सहयोग करिए सब लोग मिलकर के, और चुनाव चिन्ह साइकिल को जिताने का काम करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।